अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। और आज अगर हम दोबारा अदम एतमाद के नोटिस की बात ना करें तो और क्या। इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गूंज इसी अदम एतमाद की है। पूरे पाकिस्तान की नज़रें, बल्कि दुनिया से बाहर भी, यहाँ से बाहर भी लोगों की नज़रें इसी अदम एतमाद जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तहरीक लाई गई है उस पे है। अब इसी के तनाजुर में सदर पाकिस्तान के दस्तखत से आज सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस दायर हुआ और उसका ताल्लुक है आइन के आर्टिकल 63(1)(a) के साथ, जिसके तहत अब तयन किया जाएगा उन अरकान की अहलियत या नाअहली का जिन्होंने खुल्लम खुल्ला अपने रहनुमा PTI के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इजहार किया है। और दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये सारी बातें कहीं कि वो अब हमारे रहनुमा नहीं रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब सिंध हाउस में ये सब लोग, काफ़ी सारे लोग सामने आए TV कैमरास के सामने, तो उन्होंने खुलकर ये भी कहा कि वो अब PTI का नहीं बल्कि अपोजिशन का साथ देंगे अदम एतमाद की तहरीक में। अब ये अगर यहाँ पे जमहूरी अमल के इर्तिका को देखें तो उस लिहाज से एक बहुत ज़बरदस्त मौका है जमहूरी अमल के लिए, उसके इर्तिका के लिए। एक मैं समझता हूँ कि अजीम लम्हा है इस लिहाज से कि 63(a) यानी आइन के आर्टिकल 63(a) के तहत लोटे बनने वाले अरकान पार्लियामेंट की आइनी हैसियत का इसके ज़रिए तयन होगा। ये रोज़ाना की बुनियाद पर गालिबन ये पिटिशन सुनी जाएगी और इसका फ़ैसला जल्द अज जल्द मुतवक्के है, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने 25 मार्च को असम्बली का इजलास भी फाइनली बुला लिया है। अब रेफरेंस चैलेंज जो है वो 63 है, यानी वफादारी तब्दीली ना करने की एक, उसके ऊपर एक कदगन है आर्टिकल 63(a) के ज़रिए। अब ये बिल्कुल एक ऐसे ही है जैसे एक ट्रैफिक सार्जेंट होता है। ट्रैफिक सार्जेंट का जब एक चौक में खड़ा है तो उसका बुनियादी फरीज़ा ये होता है कि वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोके, और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसका फिर चालान भी करे। अब कई वकला और हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि इस कानून की हैसियत इसी तरह है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग यानी पार्लियामेंट के अंदर वफादारी तब्दील करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें वोट से पहले। अपोजिशन के बड़े सियासतदानों का और उनके हम ख्याल वकला का ये कहना है कि आर्टिकल 63(a) का मुनहरिफ अरकान पे इतलाक़ अदम एतमाद की तहरीक के बाद होगा। लेकिन मुख्तलिफ जो केसों में ख्वाजा तारिक रहीम का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया हुआ है और फिर 2/3 अक्सरियत से ये 63(a) की जो इजाफ़ा था आर्टिकल्स में, आइन में, वो 2/3 अक्सरियत से तमाम जमातों ने उसको पास किया हुआ था कि जो भी शख्स अगर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देगा, पार्टी और ख़ास तौर पे यानी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद, उस के एतमाद और फाइनेंस बिल, उसमें अगर वो ऐसा करेगा तो उसका हयात नाअहल हो जाएगा। और इसमें कई 3-4 बड़े केसेस हैं, उनका हवाला दिया जा रहा है। अब इसी कशमकश में PTI और अपोजिशन के दरमियान अल्फाज की जंग बड़े ज़ोर शोर से जारी है। अब मज़े की बात यह है कि अपोजिशन जमातें 4 साल से जिस इदारे यानी फ़ौज को PTI का सरपरस्त, अंपायर, सिलेक्टर कहती रही हैं, आज उसी फ़ौज की मोहब्बत में ये दीवानी हुई जा रही हैं। और उसका इजहार बिलावल ज़रदारी साहब के मुँह से आया जब उन्होंने बाकायदा ISPR यानी फ़ौज के तर्जुमान जो नुमाइंदा इदारा है उसको मुखातिब करके उन्होंने कहा कि ISPR को हुकूमत के जो वज़रा हैं उनके उन बयानात का जायज़ा लेना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए जिनका मकसद बकौल बिलावल के इदारों के अंदर अदम इत्तेफाक नफाक पैदा करना है। अब अमलन उन्होंने यानी बिलावल ज़रदारी ने फ़ौज को बराह रास्त मुदाखलत का एक मशवरा दिया या उससे बराह रास्त मुदाखलत की अपील की। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब बड़ी हलीम तबीयत के, नरम खू नरम गो हैं, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है,
और वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि वो हमेशा फ़ौज और सियासतदानों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते रहे हैं। और मुलाहिज़ा करें इस इंटरव्यू में, उर्दू चैनल के साथ एक इंटरव्यू है और बड़ी रवानी के साथ अंग्रेज़ी में एकदम उन्होंने यानी अंग्रेज़ी में बोलना शुरू किया। ये कहा कि मैंने हमेशा ये पुल का किरदार अदा किया है, ये कौम और मुल्क के मफाद में है। I have always played a volunteer role to be a bridge between Islamabad and Pindi during we were in power, मियां नवाज शरीफ लीडरशिप में मैं अपना ये रोल अदा करता ताकि गलत फहमी पैदा ना हो। ये मुल्क हम मिलकर चलाएं और मशवरे के साथ पाकिस्तान को उस मुकाम पर पहुंचाएं। सर मैं आपके सामने पाकिस्तान आपके कन्फ्रंटेशन से भला नहीं होता। It's not about again. It's not मिसट्रस्ट से नुकसान होता है। मैं उस चीज को आपकी It's not about again about confrontation or consultant. It's about consultative process. It's about carrying everybody along. अब सवाल ये है कि आखिर शहबाज शरीफ साहब ने एक उर्दू चैनल में एकदम बड़े तसल्सल के साथ ये अंग्रेजी बोलनी क्यों शुरू कर दी? किसको मैसेज दे रहे, क्या पैगाम है और किसको दे रहे थे? अमेरिका को या यूरोपियन यूनियन को? इनके हवाले से भी बड़े खफा थे कि इमरान खान ने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स का जो ख़त था उस हवाले से क्यों उसने बात की, क्यों उन्होंने ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। हालांकि यूरोपियन यूनियन के सदर के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की बाकायदा टेलीफोन पे बातचीत भी हो चुकी थी। तो लेकिन ये ताज़ा तरीन इंटरव्यू है शहबाज शरीफ को, उसमें आपने देखा कि उन्होंने किस अंदाज में फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात का दिफा किया और कहा कि मैं तो पुल का किरदार अदा कर रहा हूँ। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान यानी मुसलसल जलूसों में मसरूफ़ हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ उनकी जो नारे हैं, उनकी रेटोरिक वो चल रही है। पीपल्स पार्टी और PMLN के रहनुमाओं के बारे में उनका लबो-लहजा कई मरतबा ऐसा होता है कि जो वज़ीर आज़म के रुतबे को ज़ेब नहीं देता है, नहीं उनको ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पे मेरा ख़्याल है अक्सर लोग मुत्तफ़िक हैं। मगर भाई इमरान खान है, क्रिकेटर के तौर पे जुनूनी था, वज़ीर आज़म के तौर पे भी उतना ही जुनूनी है और अपनी धुन में मगन, बिला किसी खौफ, बिला किसी डर के अपना उसने तब्दीली का मिशन बकौल उनके वो जारी रखा हुआ है। मौत से भी कोई खौफ नहीं है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, ये एक इंटरव्यू था, इसके इंटरव्यू का मुख्तसर सा ये क्लिप है। 8 साल पुराना इंटरव्यू है, जो उनकी उम्र जिस वक्त 62 साल थी। तो उनसे एंकर ने पूछा कि आपको अपने मिशन की तकमील की राह में कोई मौत का डर नहीं है, खौफ नहीं है? तो देखिए इमरान खान ने उस वक्त क्या कहा था। Is it worth dying to make change? Yes, the question is yes. I mean, you're going to die anyway. One thing's for certain, you're going to die sooner or later. I'm 62. You do not let the fear of death come in the way of what you believe is your mission. तो जनाब ISI के साबिक सरबरा जनरल फैज़ हमीद की तैनाती के हवाले से, एक्सटेंशन के हवाले से जो तनाज़ा शुरू हुआ था, जो कशीदगी आई थी इमरान खान की आर्मी के सरबरा जनरल बाजवा के साथ, वो बज़ाहिर तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके असरात शायद अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। अभी भी कोई बहुत वाज़ेह नहीं है कि वाक़ईतन फ़ौज उनके साथ है सिलेक्टर के तौर पे, जो बकौल शहबाज शरीफ और बिलावल ज़रदारी के, या वो न्यूट्रल हो चुके हैं। और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या वो वाकई न्यूट्रल हो सकते हैं। उन्होंने भी एक हल्फ उठाया हुआ है इस मुल्क के में अमन व अमान का, इस्तेहकाम का और इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशों को नाकाम बनाने का। तो जो सूरत हाल पैदा हुई थी 8 मार्च को, जब अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई अपोजिशन ने, और उसके बाद जिस तरह सिंध हाउस में ये PTI के मुनहरिफ अरकान और कुछ दूसरे लोग वहाँ पे नमूदार हुए, फिर उन्हें बड़े तमतराक से इंटरव्यूज़ भी दिए, और उसमें हमने देखा कि जो हमारे कई सियासतदान थे और फिर हमारे काफ़ी एंकर्स भी थे, वो इस तरह खुशी का इजहार था, इतनी एक्साइटमेंट थी कि एक जश्न का सा समा था कि शायद कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ गया। यानी लोटे टूट के गिरे सिंध हाउस में, और उनके ऊपर हमारे मीडिया में एक भौचाल आ गया कि देखिए जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की मुखालफत का, उसका मुकाबला करने का फ़ैसला किया है। लेकिन उस वक्त शायद ये आर्टिकल 63A के जो मुज़मिरात हैं उसके हवाले से शायद अभी किसी को इतना एहसास नहीं था। लेकिन ये भी एक बात थी कि
उसी दिन जिस दिन ये लोग टीवी के सामने आए सिंध हाउस से, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी ने ऐलान किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये सिंध हाउस में कोई भी मौजूद नहीं है। यानी एक झूठ का, मुनाफकत का, मौका परस्ती का एक ऐसा सिलसिला है जिस पे एक बतौर पाकिस्तानी तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है कि हम 30 साल पीछे चले गए। वो जो छांगा मांगा मरी की सियासत थी और एक बार फिर इन्होंने वो काम करने की कोशिश की, जोड़ तोड़, ख़रीदो फ़रोख्त, तो बड़ी एक शर्मनाक सी सूरत हाल थी। तो जनाब आगा शोरेश काश्मीरी की एक नज़म थी, वो पाकिस्तानी सियासतदानों के हवाले से उन्होंने 50 साल पहले कही और आपकी भी नज़र करता हूँ, मेरा ख्याल है आपका भी भला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ ऐरे हैं, कुछ गैरे हैं, कुछ नत्थू हैं, कुछ खैरे हैं, कुछ झूठे हैं, कुछ सच्चे हैं, कुछ बुढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ मलमल हैं, कुछ लट्ठे हैं, कुछ चमचे हैं, कुछ चट्टे हैं, कुछ तिलियर और बटेरे हैं, कुछ डाकू और लुटेरे हैं, कुछ रोटी तोड़ मछंदर हैं, कुछ दारा, कुछ सिकंदर हैं, कुछ अपनी बात के पक्के हैं, कुछ जेब तराश उचक्के हैं। आज के सियासतदानों का बड़ा अच्छा एक मुवाजना था आगा शोरेश कश्मीरी साहब का। फिर जनाब आगे वो कहते हैं कि कुछ इनमें हरफन मौला हैं, कुछ रौला हैं, कुछ गौला हैं, कुछ ताक धनाधन ताके हैं, कुछ उल्टे सीधे खाके हैं, कुछ इनमें रंग रंगीले हैं, कुछ खासे छैल छबीले हैं, कुछ चोरा चोरी करते हैं, कुछ सीना जोरी करते हैं, हर चंद ये बड़े होशियार हैं, शाहजोर हैं, ये सरदार हैं, अब कौम की खातिर मरते हैं, इस्लाम का भी दम भरते हैं। तो जनाब ये आगा शोरेश कश्मीरी की एक नज़म थी पाकिस्तान के सियासतदानों के हवाले से। 50 साल पहले देखिए ये अशार थे, आज भी बिल्कुल मुंतबिक होते हैं हमारे जो मौजूदा सूरत हाल है। चाहे आप अपोजिशन के जितने भी रहनुमा उनको देख लें, फिर उसमें वो लोग जो लोटे बन गए हैं, मालूम नहीं इवेंचुअली वो कहाँ जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कितनी सितम ज़रीफ़ी है और सोचने की बात है कि क्या पाकिस्तान के अवाम जिनके कंधों पर ये सियासतदान सवार होकर इक़्तिदार के ऐवानों में पहुँचते हैं, यूँ ही मुनाफकत और मौका परस्ती और बेअसूली की भेंट चढ़ते रहेंगे? क्या आईन और कानून के एहतराम की बातें महज दिखावे के लिए हैं?